अब हम दे शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले कि मैं 13.2 स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा था क्या कि हमने सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात की थी। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम ऐसे जिसमें दो डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम को आपस में ऐड किया जाएगा और कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो हमें जो इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो पाई के टर्म्स में फाइंड आउट करना है और हमें साफ क्वेश्चन पे दे दिया गया है कि हाइट ऑफ द कोनिकल शेप जो होगा वो 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द कोनिकल शेप जो होगा वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस हम देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स दे दी गए हैं। तो जैसा हम जानते हैं गिवन डेटा के साथ में हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट और हाइट और रेडियस हमें इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट दोनों को निकालना होगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। अब एक बार देखिए हमें आंसर पाई पे लाना है तो हम क्या करते हैं 1/3 को कॉमन लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम पाई को भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला किस फॉर्म पे बन जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस ऑफ 2 पाई आर क्यूब और ये बाकी पार्ट जो वो कॉमन चला गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमको मालूम है 1 है, एच की वैल्यू हमको मालूम है 1 है। हमने वैल्यू को पुट किया तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑफ 2 इंटू 1 का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है, राइट। अब हम जानते हैं 1 + 2 = 3 होता है और 3 को हम बहुत आसानी से इस 3 के साथ में कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा है वो आंसर है क्या, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा वो आंसर है जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से सॉल्व कर लिया और आने वाले क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ देख रहे हैं हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 end by using a thin aluminum sheet। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे एक मॉडल बनाना है जो सिलेंड्रिकल शेप पे है लेकिन उसके टॉप पे एंड टू एंड 2 कोन्स अटैच्ड है। ठीक है, जिसे एल्यूमिनियम शीट से बनाना है। सो आगे हमें डिटेल देता है ये, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मॉडल जो दिया हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमें बेसिक डिटेल जो इसकी है वो दे दी गई है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम करें क्या, तो सबसे इजी और आसान तरीका है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है डायग्राम बनाना। ठीक है, और अगर हमने प्रॉपर वे पे डायग्राम बना लिया तो बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम आपको क्या बता रहा है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो हमारे पास कोण है, राइट। अब हमें कोण में डिटेल दी हुई है क्या, जो कोण है उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की और 2 कोण है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के 2 कोण की हाइट हो जाएगी। फिर हम यहाँ देख रहे हैं डायमीटर दिया हुआ है पूरे मॉडल का। तो डायमीटर अगर मॉडल का दिया हुआ है तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस डायमीटर ऑफ दिस कोनिकल पार्ट दोनों के दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डायमीटर कितना दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो पूरा मॉडल है
ठीक है, ये पूरा मॉडल है, इसकी टोटल हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अगर मुझे फाइंड आउट करना हुआ कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, ये जो कोण दिया हुआ है वो और ये जो कोण दिया हुआ है वो, इन दोनों की हाइट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम जानते हैं क्या, जो जो डाटा हमें गिवन है उन डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। बिल्कुल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और डायमीटर क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू व्हाट, 12 सेंटीमीटर्स। हम देख चुके हैं 12 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई पूरे मॉडल की। अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि हाइट ऑफ द कोण की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन पे दे दिया गया है, और इसे हम H1 नाम देते हैं बिकॉज हमें दो हाइट की जरूरत पड़ेगी, एक सिलेंड्रिकल की और दूसरा कोण की। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें टोटल लेंथ दी हुई है मॉडल की, उसमें से हम लोग दोनों कोण की जो हाइट है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 माइनस ऑफ 2 इंटू हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि H2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट जो है वो 2 है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 माइनस ऑफ 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, तो 12 माइनस 4 करने पे हमें 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और ये जो 8 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम देख रहे हैं रेडियस क्या हो जाएगा, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो ये 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम देख रहे हैं यहाँ पे 3/2 पे निकाल लिए। अब हम मेरे पास सवाल ये होता है कि मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूँ और उसके बाद ये जो दोनों कोण दिए हुए हैं इनके वॉल्यूम्स को फाइंड आउट कर लूँ और इन सबको सम कर दूँ, तो बहुत आसानी से इस पूरे के पूरे मॉडल का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे वर्ड्स और फॉर्मूले के बेस पे लिखा हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कोण। इतना समझ आया आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, हम जानते हैं क्या, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हम एच क्या लेंगे, सिलेंडर है तो इसे H2 नाम दे देते हैं, तो H2 हो गया हमारा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, हम जानते हैं कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमें कोण के हाइट को लेना हो, इसलिए हमने इसको H1 नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, दोनों को हम कॉमन ले सकते, तो उसमें से कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचा H2, और यहाँ पे क्या बचा H1 प्लस 1/3 या फिर 2/3 बोल सकते हो, तो 2/3 H1 ये बच चुके हैं। इन पे हम डेटास को रख देते हैं जो जो हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या है मालूम है, पाई इज इक्वल टू जानते हैं 22/7 होता है, मल्टीप्लाई बाय हम जानते हैं आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर क्या है हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं हम। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पे H2 प्लस ऑफ 2/3 H1। H की वैल्यू क्या है हमारी सिलेंडर की, तो हम जानते हैं 8 है, प्लस 2/3 इंटू H1। H1 क्या है हमारा कोनिकल पार्ट जो है उसका हाइट है, तो हम यहाँ पे हाइट भी लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय, आप मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, इसे सॉल्व करने पे हम देखते हैं 24 प्लस ऑफ 4 डिवाइड बाय 3, कैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 8 3 जा 24 प्लस ऑफ 4, तो 24 प्लस ऑफ 4 डिवाइड बाय 3। अब हम इसे सॉल्व करते तो क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 28/3। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को यहाँ से डिवाइड करते हैं 28 से, तो 7 4 जा 28 होता है। हम देखते हैं ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस साथ में हम और देखते हैं कि 3 है वो इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 ये जो 3 है वो इस 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा, राइट। तो हम देख रहे हैं बच्चा क्या है हमारे पास 22 इंटू 3, तो 22 इंटू 3 कितना होता है 66 होता है, और यही इसका वॉल्यूम होगा
66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ये तो बता दिया गया कि जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बट इस तरह से कि टू हेमिस्फीयर उसके एंड्स पे आके जुड़े हुए हैं। और हमें ये भी बता दिया गया टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है और इसका जो डायमीटर है, जो सिलिंड्रिकल शेप पे है, उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर का है। तो इसमें बाय कैलकुलेशंस हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, प्लस हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट दिया हुआ है उसका रेडियस क्या है। अगर इसका डायमीटर जो है वही इसका भी रेडियस होगा, तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन में डायग्राम के थ्रू तो समझ दिया। चलिए अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो भी गिवन डेटा होता है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यही हमारा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट, और कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम एक बात और देखते हैं, अगर ये रेडियस डायमीटर है तो इसका रेडियस बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं रेडियस खुद क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। सो 2.8 का हम हाफ कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर जो रेडियस होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल पार्ट का भी होगा और हेमिस्फीयर पार्ट का भी रेडियस सेम होगा। अब हम जानते हैं लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट तो हम बहुत आसानी से जानते हैं क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.4 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से हम हेमिस्फीयर पार्ट का रेडियस फाइंड आउट करेंगे वही हमारा लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट भी होगा। इसके अलावा हम देखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या, ये जो टोटल लेंथ दी हुई है हमें बेसिकली गुलाब जामुन की, उसमें से ये जो दो हेमिस्फीयर की लेंथ है या हाइट है बोल सकते हैं, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आसानी सा तरीका क्या है, 5 माइनस ऑफ 2 इंटू लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करते हैं 5 माइनस 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने लेंथ निकाली है अभी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह से हम बहुत आसानी से लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुझे फाइनली निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, हम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लूं और उसके बाद फिर मैं हेमिस्फीयर पार्ट का वॉल्यूम निकालूं और इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे और एक बात देखते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर जो होगा कॉमन होता है, तो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, h प्लस ऑफ 4/3 r। सॉल्व करके देख सकते हैं आप आसानी से। अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मल्टीप्लाई बाय हम r का स्क्वायर लेके चले तो r का हमारे पास क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, तो 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेते हुए h की वैल्यू को रखते हैं। तो हम देखते हैं क्या, जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, हमारे पास कितना है 2.2 सेंटीमीटर है, प्लस ऑफ 4/3 इंटू रेडियस ऑफ हम देख रहे हैं कि
सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर को भी हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारे देख सकते हैं क्या, जब हम 1.4 का स्क्वायर करते हैं तो 1.96 आता है, और हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है क्या 2.2 प्लस ऑफ 5.6 डिवाइड बाय 3। इसको और सिंप्लीफाई करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक वैल्यू आएगी 22.2, ठीक है, बाय 3। तो ये वो वैल्यू होगी, इसके बेसिस पे भी कैलकुलेशन करना होगा। अब हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, 7 को डिवाइड कर देते हैं इससे, तो हमें मिलेगा 0.28, और इसके बाद 3 को डिवाइड कर देते हैं इससे, तो हमें मिलता है 4.066। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब हमें ये जो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब मिला है वो सिर्फ एक गुलाब जामुन का है, और हमें निकालना कितने का है, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप अवेलेबल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया हुआ है उसमें हम 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने तो 45 जब गुलाब जामुन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब से, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 11.27.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 जो गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, तो 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये हम ले लेंगे 1127.56। इसलिए हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद मुझे वैल्यू मिलती है 338.17। तो इसे हम अप्रोक्सीमेशन पे लेते हुए क्या लेते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूबिक, और इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दिया हुआ है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the length and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो हमें एक पेन स्टैंड दिया गया है जो क्यूबॉइडल शेप पे है, और उसमें जो डिप्रेशन है या बेसिकली जो डायमेंशन है या कोनिकल शेप के वो क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें इसका कोनिकल शेप का जो रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और इसकी जो डेप्थ दी गई है हमें वो 1.4 सेंटीमीटर का दी हुई है। और हम बहुत अच्छे जानते हैं जो क्यूबॉइडल शेप दिया हुआ है उसका डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है, और उसकी हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या, डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट 1.4 सेंटीमीटर, इसके अलावा रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप का क्यूबॉइडल पार्ट का वॉल्यूम निकालना होगा, और उसमें से 4 कोनिकल पार्ट के जो वॉल्यूम होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम इसी फॉर्मूले पे आगे जब बढ़ते हैं, हम जानते हैं क्यूबॉइडल शेप जो होता है या क्यूबॉइडल पार्ट होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसमें हम माइनस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ कोन्स। तो जो कोन के वॉल्यूम है उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के बेस पे यहाँ लेके आ चुके हैं। हम देख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ पे, -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कोनिकल शेप है उसका भी वॉल्यूम हमने यहाँ पे रख दिया। वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप बेसिकली कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशंस पे लेके आओगे तो आपको इस तरह का कोई डायमेंशन मिलेगा जिसमें हम देख रहे हैं कि 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस ऑफ 1.47। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्या 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।
और यही जो होगा वो उस पर्टिकुलर क्यूबॉइडल जो पेन स्टैंड है उसका ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इस पे ज्यादा डिफिकल्ट बात की कोई बात ही नहीं थी, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसी कंसेप्ट पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open in is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sort dropped in the वेसल। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वन बाय वन अगर क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर समझने में दिक्कत हो रही है तो रुक रुक कर आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होगा, थोड़े से फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या कि एक हमें क्या दिया हुआ है, क्या एक हमें कोनिकल शेप दिया हुआ है, इस कोनिकल शेप में बेसिकली वाटर कंटेन किए गए हैं। ठीक, वाटर डाला गया है इस पे और हम देख रहे हैं इसकी कोनिकल शेप की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर की और कोनिकल का शेप का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ वॉल्यूम फाइंड आउट करते हुए हमें नंबर ऑफ सूट्स को फाइंड आउट करना है कि कितने सूट्स हमें जरूरत पड़ेगी जब 1/4 ऑफ वाटर जो होगा इस पर्टिकुलर शेप से बाहर आएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल क्या है 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है हमको। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल क्या दे दिया गया, देखिए हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया गया और ये जो रेडियस है फर्स्ट हम इसे R1 लेके चल रहे हैं बिकॉज हम जानते हैं क्या हमें बेसिकली लीड सॉर्ट्स भी दिया हुआ है, लीड सॉर्ट्स की भी जो स्फीयर शेप में और स्फीयर शेप है मतलब उसका भी रेडियस कुछ होगा, इसलिए हम लोगों ने रेडियस को R1 और R2 फॉर्म पे लिया हुआ है। रेडियस ऑफ लीड सॉर्ट्स R2 ले लिया हमने जो हमें दिया हुआ है क्या 0.5 सेंटीमीटर का। अब हम देखते हैं क्या, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स है उसे हमने इस वेसल पे डाला हुआ है और ये जो वेसल है इससे 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। तो हम इस चीज को लेके चलते हैं क्या, हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई स्पिल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड सॉर्ट, जितना लीड सॉर्ट हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से पानी है जो वो ऊपर आ रहा है और बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1/4 ऑफ वाटर ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन का जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4 ऑफ वाटर है वो बाहर आ रहा है। कब आ रहा है, जब नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स है उसको हमने दिया है तो हम इसे भी निकाल लेते हैं n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। हम जानते हैं स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और हमें मालूम नहीं कि कितने नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स को इसमें डाला गया इसलिए हम उसको n मान के चलते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या फॉर्मूले पे रखते हैं तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय हम वॉल्यूम ऑफ कौन जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं n इंटू पाई/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे R2 हम देके चल रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे पाई और पाई तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पाई और पाई आपस में कैंसिल होने के बाद हम देख रहे हैं 1/3 और 1/3 को भी हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हुए हम लेके आते हैं कि R1 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 16n R2 क्यूब। ये जो 4 है यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। यहाँ से हम नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स को फाइंड आउट करते हैं तो n इज इक्वल्स टू व्हाट R1 का स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय 16 R2 का R2 क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या जब इनकी वैल्यूज को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको यहाँ पे हम पुट करते हैं तो पुट करने पे हम ध्यान देते हैं क्या n इज इक्वल्स टू व्हाट 5 स्क्वायर R1 की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 8 h की वैल्यू है 16 इंटू R2 की वैल्यू है 0.5 क्यूब।
तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए क्वेश्चंस को और कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम आगे देखते हैं n इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 हमने कर दिया। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यूब है, तो हम 16 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हुए हम इसे कैंसिल करते हैं, राइट। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 16 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 में, ये 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1 पे, और इसका जो हमारे पास डेटा बचता है वो तो बचता है क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब हम जानते हैं क्या, जब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इन डेसिमल्स के फॉर्म को ऊपर भेजते तो हम क्या देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या 5 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बस बचा, और ये जो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा है वो हमारा होता है आंसर। दैट मीन इतने हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeters and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cubic of iron has approximately 8 gram mass, और यहाँ पे हमें पाई इज इक्वल्स टू 3.14 यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना चाहिए, तो हमने डायग्राम बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक पोल दिया हुआ है और उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल लगा दिया गया है। पोल की हाइट आपको दे दी गई है 220 सेंटीमीटर्स की, और दूसरा जो सरमाउंटेड है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो छोटा सिलेंडर है उस पर हम देख सकते हैं उसका डायमीटर आपको रेडियस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और बड़ा जो सिलेंडर है उसका रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, 24 सेंटीमीटर उसका हमें डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डेटा को लिख लेना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, और 220 सेंटीमीटर को हमने लिख लिया और इसे हम H1 नाम देते हैं, राइट। दूसरा हमें दिया हुआ है क्या, इसी के बेसिस पे रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर। हम जानते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर निकालने के लिए मुझे डायमीटर को यूज करना होगा। डायमीटर का जो हाफ होगा वही हमारा रेडियस होगा, तो हम यहाँ से रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस क्या होगा, 22 का हाफ 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम देखते हैं हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पे हम देखते हैं क्या, हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो हाइट है वो क्या है 60 सेंटीमीटर, एज वेल एज हाइट रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि इस पूरे के पूरे पोल की टोटल वॉल्यूम क्या होगी, और वॉल्यूम होने के साथ साथ हम इस जो पूरा टोटल वॉल्यूम है या फिर टोटल पोल है हमारा उसका मास फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर विल बी द इक्वल ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पोल। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर वन स्क्वायर एच प्लस ऑफ जो स्मॉलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर टू स्क्वायर एच टू। हम ये इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस पे डेटा को पुट करते हैं। हम जानते हैं क्या, पाई को अगर हम कॉमन लेते तो r1 का स्क्वायर h1 प्लस ऑफ r2 का स्क्वायर h2 बाहर निकल जाएगा। इस वैल्यू को हमें पुट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 220 प्लस ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 60। इस तरह से हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है 35,520 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या
1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। यहाँ से हम देख सकते हैं इस पूरी के पूरी जो पोल है इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या कहता है, हम जानते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज आयरन इज इक्वल्स टू क्या होता है 8 ग्राम्स। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट करेंगे ये जो वॉल्यूम है इसका ग्राम्स में कितनी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं मास ऑफ, ये जो मास दिया, ये जो हमें निकालना है मास इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का, इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे 8 ग्राम से। तो बहुत आसानी से मुझे इस आयरन पोल का मास भी पता चल जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे हम देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास 8,92,262.4 ग्राम, जिसको हम अगर केजी पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पे हम देखते हैं क्या 892.26 किलोग्राम हमारा मास आता है टोटल। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सेवन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें इससे डायग्राम के थ्रू समझना होगा कि ये बोलना क्या चाहता है। हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर आपको एक सॉलिड दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन पे, जहाँ पे हम देखें ये हमारा सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन का। यहाँ इस पे हम देख सकते हैं आसानी से क्या कि ये जो है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो वाटर है इसकी वजह से वाटर के वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिलेंडर किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमें करना क्या है। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचता है इन सारे सॉलिड का उस पर्टिकुलर सिलेंडर में जाने के बाद, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, हमें डेटा जो दी हुई है उनको यूटिलाइज करते हुए हम लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, हम देख रहे हैं ये 60 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है इस हेमिस्फीयर पार्ट का। फिर हम देखते हैं क्या रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट मतलब ये जो है इसी का ये जो भी होगा ये भी हमारा क्या होगा रेडियस सेम होगा। तो हम देखते हैं कोनिकल पार्ट और हेमिस्फीयर पार्ट दोनों का रेडियस एक जैसा ही होगा। अब हम देखते हैं हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम देखते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट जो दिया हुआ है वो हमें 60 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम नोट कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या यहाँ पर जो टोटल हाइट दी हुई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सिलेंडर की जो टोटल हाइट होगी वो 120 + 60 दैट मीन्स 180 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हम यहाँ पर बात करते हैं क्या हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे हम H1 से नाम देते हैं। और हम देखते हैं क्या हाइट ऑफ व्हाट कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो हमें 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है वाटर का कि कितना वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो बचेगा कब, जब ये सारे के सारे सॉलिड से इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जाएंगे। तो हम देख सकते हैं क्या कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, इन दोनों के वॉल्यूम को हमें ऐड करना होगा। तो उसी तरह से हम देखते क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। πr² H1 माइनस ऑफ हम क्या देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² H2 प्लस ऑफ हम देखते हैं क्या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr²/r3। तो इन सभी फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं पाई × 60 का स्क्वायर × 180
माइनस ऑफ ब्रैकेट में हम रखते हैं कि 1/3 पाई इंटू 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस ऑफ 2/3 पाई इंटू 60 क्यूब। सारे के सारे वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, हमने उनको यहाँ पे रख लिया है। अब हम इसे कैलकुलेशंस के बेसिस पे सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हुए आंसर को लेके आते हैं। तो चाहो तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। ये पाई है आपके पास में और यहाँ पे 60 कॉमन है, मतलब रेडियस को आप बाहर ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या पाई इंटू 3600। ये जो पाई इंटू 3600 कहाँ से है हम जानते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 10 का स्क्वायर 100, तो 3600 हो जाएगा। उसी बेसिस पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या अब हमारे पास, हम देखते हैं 180 माइनस ऑफ ये 40 हमारे पास बचेगा, इसके अलावा ये 40 हमारे पास बचेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या 180 माइनस 40 प्लस ऑफ 40, ठीक है। आप जानते हैं 180 में से हम अगर 80 माइनस करें तो हमारे पास 100 बचेगा, और जब ये 100 बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय 3600 इंटू 100। फिर देखते हैं पाई की वैल्यू पुट करने के बाद 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 जो होगी हमारी वैल्यू आएगी। और इसको भी मल्टीप्लाई करते तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे 1.13 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि इतना अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो बचेगा जब ये सारे के सारे सॉलिड जो होंगे उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।